पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। नागपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन। मेट्रो में बच्चों के साथ किया सफर। हिमाचल प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। सुखविंदर सिंह सुक्खू दोपहर 1:30 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। राहुल प्रियंका भी होंगे शामिल। शपथ ग्रहण से पहले जी मीडिया से बोले सुखविंदर सिंह सुक्खू, हमारे विधायक नहीं टूटेंगे, हिमाचल के लोगों से किए हर वायदे को पूरा करेंगे। भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से की मुलाकात। मंत्रिमंडल को लेकर हुई चर्चा। कल है गुजरात के सीएम का शपथ ग्रहण समारोह। यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत अब तक 291 केस दर्ज। 507 आरोपियों पर की गई कार्रवाई। 27 नवंबर 2020 से 30 अक्टूबर 2022 तक का आंकड़ा आया सामने। फतेहपुर में सबसे ज्यादा दर्ज हुए 20। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इस केस प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक्शन में सीएम योगी। पुलिस कमिश्नरेट के अंदर खुलेंगे 4 नए थाने। अलग अलग जिलों में भी खुलेंगे 6 नए थाने। निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी ने कसी कमर। लखनऊ मुख्यालय में अहम बैठक जारी। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सेंट्रल महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी। आज काशी को करोड़ों की सौगात देंगे सीएम योगी। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान राष्ट्र को करेंगे समर्पित। वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। गोवा, दिल्ली के साथ गाजियाबाद का राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा भी शामिल। पीएम मोदी ने काशी वासियों को दी बड़ी सौगात। जल्द ही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हाईटेक रेलवे स्टेशन बनेगा वाराणसी जंक्शन। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने रेलवे स्टेशन के रिस्ट्रक्चर का खींचा खाका। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में फरियादियों से मुलाकात कर उनकी फरियाद सुनी। जनता दरबार में सीएम योगी ने बच्चों को दुलार प्यार कर चॉकलेट भी दिया। रामपुर में सपा की हार पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उठाए सवाल। कहा, कहीं ये सब सपा और बीजेपी की अंदरूनी मिलीभगत का परिणाम तो नहीं। मुस्लिम समाज को चिंतन और समझने की जरूरत है। आगे होने वाले चुनावों में धोखा खाने से बचा जा सके। यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बयान। कहा, बीजेपी जानबूझकर समाज में खाई पैदा करने वाले मसले उठाती है। प्रयागराज में होने वाले माघ मेले के लिए सभी विभाग ने कसी कमर। आज से साधु संतों और संस्थाओं का होगा भूमि आवंटन। सुविधा पर्चियों के लिए पहचान पत्र जरूरी। बरेली में अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। दर्दनाक हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर मौत। ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हुआ। हाथरस में एक इको कार की ट्रक से भिड़ंत। कार सवार 9 लोग घायल। 3 लोगों की हालत गंभीर। अलीगढ़ रेफर किया गया। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। पकड़ा गया बदमाश ट्रैक्टर लूट की घटना को देता था अंजाम। बीएचयू में दीक्षांत समारोह के बीच छात्रों का धरना। पारंपरिक परिधान न मिलने पर प्रदर्शन। विश्वविद्यालय प्रशासन ने आश्वासन देकर शांत कराया मामला। कानपुर में जीएसटी टीम की कार्रवाई के व्यापारियों ने किया विरोध। व्यापारियों ने जीएसटी टीम का किया घेराव। फिरोजाबाद में एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील खाकर बीमार हुए कई बच्चे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है इलाज। बरेली में एक व्यापारी के खिलाफ पैसों के गबन के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर। 90 करोड़ रुपए के गबन का है आरोप। आगरा में अभिनेत्री जूही बब्बर सोनी ने अपनी टीम के साथ ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल की खूबसूरती देखकर प्रसन्न नजर आई जूही बब्बर। श्रावस्ती में जीएसटी की छापेमारी से हड़कंप। इकोना में एनके बजाज एजेंसी पर छापेमारी। आगरा के सदर भट्टी क्षेत्र में स्टेट जीएसटी की छापेमारी से हड़कंप। जीएसटी टीम को देखकर दुकान बंद कर भागे दुकानदार। बांदा में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। किसानों का आरोप उनकी फसल खराब हो रही है। संत कबीर नगर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत रीति रिवाज से 170 जोड़ों की शादी करवाई गई। 154 जोड़ों का विवाह हिंदू परंपरा के मुताबिक कराया गया तो वहीं 16 मुस्लिम जोड़ों का निकाह करवाया गया। भाजपुर में फर्जी अस्पताल और क्लिनिकों पर प्रशासन की छापेमारी। पैथोलॉजी लैब का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सील किया। जौनपुर में सिटी मजिस्ट्रेट का वीडियो वायरल। महिला को मठ में रखवाने की बात पर पीड़ित को जमकर भला बुरा कहा गया।
मुजफ्फरनगर में युवक की निर्मम हत्या से सनसनी। 15 दिन से लापता था मृतक सलीम, गला रेत कर निर्मम हत्या की गई। हत्या के बाद शव तेजाब से जलाया। पीलीभीत में नहर का पानी खेतों में घुसने से कई एकड़ में गेहूं की फसल डूबी। खेतों में पानी भर जाने से किसानों को भारी नुकसान। प्रयागराज के करसना में हुई कथित लूटकांड का खुलासा। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर रची थी फर्जी लूट की साजिश। लूट के 3,50,000 रुपए नकदी समेत 2 तमंचा और कारतूस बरामद। कानपुर देहात किसान की बेटी की गला घोटकर की गई हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा। दुष्कर्म की आशंका के चलते बनाई गई स्लाइड। मथुरा में ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में बेहतर व्यवस्था के लिए पूर्व न्यायाधीश ने व्यापारियों से लिए सुझाव। मंदिर में श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा का भी जायजा लिया। एएमयू में 6 दिसंबर को काला दिवस मनाने के विरोध में हिंदू संगठनों ने की महापंचायत। शौर्य दिवस मनाने का किया ऐलान। आजमगढ़ में 3 साइबर अपराधी झारखंड से गिरफ्तार। कस्टमर केयर नंबर के बहाने करते थे जालसाजी। रायबरेली में नकली खाद का अनोखा नेटवर्क सामने आया। यहां जोमेटो और स्विगी की तर्ज पर ऑनलाइन नकली खाद घर पहुंचाई जा रही थी। मेरठ में दादी पोती से कुंडल लूटने का वीडियो वायरल। पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल। पुलिस ने 5 घंटे में ही लुटेरे को पकड़ा। हरदोई में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 3 राजमिस्त्री की मौत। कोतवाली पिहानी के पंडरा किला गांव का है मामला। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आजमगढ़ में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया लुटेरा जख्मी। गोली मारकर लूट की घटना में था वांछित। जालौन में बाइक सवार को बस ने मारी टक्कर। इलाज के दौरान युवक की मौत। अपनी शादी के कार्ड बांटने निकला था बाइक सवार। महोबा में कार और बुलेट मोटरसाइकिल में भीषण टक्कर। हादसे में 3 की मौत। बिजनौर में शादी समारोह में फायरिंग। वीडियो पर दरोगा ने कई लड़कों से की अवैध वसूली। मामले पर एसपी ने जांच सीओ को सौंपी। कुशीनगर में विधवा महिला की जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा। 1 साल से लगा रही है सरकारी अफसरों से गुहार। लेखपाल से लेकर डीएम तक शिकायत करने के बावजूद नहीं मिला पीड़िता को न्याय। अलीगढ़ के टप्पल में अवैध कॉलोनी हटाने पहुंचा यमुना अथॉरिटी प्रशासन। किसानों ने किया भारी विरोध प्रदर्शन। आगरा में अराजक तत्वों ने बाइकों में लगाई आग। घर के बाहर खड़ी बाइकें जलकर हुई खाक। बिजनौर में छात्रों के खतरनाक स्टंट करने का वीडियो वायरल। बोतल में पेट्रोल भरकर एक दूसरे पर स्टंट करते दिखे छात्र। स्टंट के दौरान एक छात्र बुरी तरह से झुलस गया। मऊ में ग्राम पंचायत गजियापुर के शावनी में लपटों का तांडव। 6 झोंपड़े जलकर खाक। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बुझाई आग। गैस सिलेंडर फटने से अफरा तफरी। जालौन में युवक ने यमुना नदी में कूद कर दी जान। युवक की कार और मोबाइल यमुना नदी के पुल पर हुआ बरामद। बागपत में खेतों में काम करने गए किसान की हत्या। नौकर पर है किसान की हत्या का आरोप। बरेली में गोकशी की घटनाओं पर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। झाड़ी में लगभग 5 गोवंश के अवशेष और खाल मिले। सोनभद्र में रिहायशी इलाके में निकला 10 फीट का अजगर। अजगर ने गांव में 2 बकरियों को शिकार बनाया। देवरिया में इलाज के अभाव में मरीज ने तोड़ा दम। चिकित्सक के निलंबन की गई मांग। मेरठ पुलिस ने अंतरराज्य स्तर के नटवर लाल को किया गिरफ्तार। 35 घटनाओं को दे चुका है अंजाम। रायबरेली में बहन की विदाई के अगले दिन भाई ने आम की पेड़ पर फांसी लगाकर खुदकुशी की। शुरुआती जांच में प्रेम संबंध की आशंका। बहराइच में वकील को गोली मारने वाला गिरफ्तार। 17 नवंबर को चोरी के प्रयास में फेल होने पर गोली मारकर फरार हुआ था। आगरा में 30 रफ्तार बाइक सवार ने मारी सेवानिवृत्त फौजी में टक्कर। इलाज के दौरान हुई मौत। लखनऊ के आलमबाग में व्यापारी से 15 लाख की लूट का खुलासा। लूट में शामिल राजा मिश्रा और विशाल पाल गिरफ्तार। 5,20,000 नकदी, एक तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस और मोटरसाइकिल की बरामद। बागपत में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। एक हुआ गंभीर रूप से घायल। बस्ती के मुड़ीला गांव में एक युवक का शव मिलने से आक्रामक। शव के सिर और पैर पर चोट के निशान।
बदायूं में हुए बवाल में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 28 नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ केस। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया। संभल के सरकारी अस्पताल में शराबी चिकित्सक अजय पाल की तैनाती से मरीज और स्वास्थ्य महकमा परेशान। ड्यूटी पर नशे में धुत रहता है चिकित्सक, एक्सरे के लिए भटकते रहते हैं मरीज। लखनऊ के मलिहाबाद में तेज रफ्तार कार ने आग ताप रहे 4 ग्रामीणों को कुचला। कार की टक्कर से बुजुर्ग की हुई मौत। अलीगढ़ में बारात चढ़ने के दौरान घोड़ा बग्घी समेत नाले में गिरा दूल्हा। हादसे में दूल्हे को आई चोट, घोड़े की मौके पर ही मौत हो गई। झांसी में दबंग मनचले से आबरू बचाने के लिए छत से कूदी लड़की। गंभीर रूप से घायल लड़की का चल रहा है इलाज। शराब पीकर नशे में छेड़खानी कर रहा था गोपाल यादव नाम का शख्स। मथुरा के चर्चित नाबालिग रेप एंड मर्डर केस में 26 दिन के भीतर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला। दोषियों को फांसी की सजा। 14 नवंबर को सतीश के खिलाफ पुलिस ने दाखिल किया था चार्जशीट। सोनभद्र में 7 साल की बच्ची की रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा। आरोप तय होने के 1 साल के भीतर सजा का ऐलान। परिजनों ने फैसले पर जताया संतोष। बहराइच में वकील के घर में ताला काटकर चोरों ने किया 15 लाख के माल पर हाथ। शादी समारोह में जबलपुर गया था परिवार। बहराइच में शराब की दुकान पर ओवर रेटिंग की बात को लेकर 2 पक्षों मुनीम और उसके साथ लगातार पिटाई का आरोप। चित्रकूट धाम मंडल की 22वीं मंडलीय स्काउट एवं गाइड रैली का उद्घाटन। कॉलेज करवी में प्रदेश सरकार के जल शक्कर। झांसी में बीजेपी एमएलए रवि शर्मा का बयान। बीजेपी का झंडा लगाकर अफसरों की मिलीभगत से गैंग चला रहे हैं अपराधी। पार्टी को बदनाम करने की हो रही है कोशिशें। अमरोहा में हैवान पति की करतूत। शारीरिक संबंध नहीं बनाने पर पत्नी की हत्या कर दी। कासगंज में निकाय चुनाव की तैयारियों में लापरवाही पर एक्शन। ड्यूटी में लापरवाही बरतने के चलते एसडीएम ने 9 बीएलओ के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। बरेली में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत। चूलिया गांव की नहर के पास हुआ हादसा। महाराजगंज एसओजी और कोतवाली पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर चोरी की 8 बाइक बरामद की है। उधम सिंह नगर में 10 किलो गांजे के साथ आरोपी गिरफ्तार। कोंडा थाना क्षेत्र की मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली कामयाबी। भारत नेपाल की सोनौली सीमा के पास पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसएसबी और कस्टम की संयुक्त टीम ने 148 आईफोन किए बरामद। बाराबंकी में संदिग्ध हालत में गोली लगने से युवक की मौत। परिजन ने लगाया हत्या का आरोप। आजमगढ़ में इथियोपिया में बंधक बने 3 युवकों की हुई वतन वापसी। यातना से भरी जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए विदेश मंत्रालय से इन युवकों ने लगाई थी गुहार। कुशीनगर में आशा वर्करों ने सीएमओ कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। कई महीनों से मानदेय नहीं मिलने से नाराज है आशा वर्कर्स। और एएम जिला अस्पताल बना शराबियों का अड्डा। रात होते ही शराबी दारू पार्टी करते हैं और अस्पताल परिसर को गंदा करते हैं। आगरा में आपसी रंजिश में युवक को दबंगों ने मारी गोली। युवक की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने हायर सेंटर आगरा किया रेफर। बागपत की केकड़ा पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों किया गिरफ्तार। तमंचा, कारतूस और बरामद। रायबरेली पुलिस एक बार फिर 2 लोगों के लिए जीवनदायिनी बनी है। ट्रक में फंसे ड्राइवर और क्लीनर को सुरक्षित निकाला। सड़क हादसे के बाद नदी में गिरा था ट्रक। अलीगढ़ में एएमयू के सिटी हाई स्कूल में पढ़ने वाला कश्मीरी छात्र लापता। मुकदमा दर्ज, अभी तक नहीं लग पाया सुराग। कौशा में मासूम बच्चे से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने भेजा जेल। चिप्स देने के बहाने युवक ने किया कुकर्म। ललितपुर में नशे ने युवक ने खुद को मारी गोली। शराब के नशे में देसी तमंचे से मारी गोली। गोली लगने से युवक की हालत गंभीर। मैनपुरी में पेड़ पर प्रेमी युगल का शव मिलने से हड़कंप मच गया। घिरोल इलाके की घटना जहां दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऋषिकेश में आवारा पशु बन रहा है जानलेवा। 2 सांडों की लड़ाई में बच्चे की हुई मौत। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग के कालीमठ पहुंचे। केदारनाथ मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर महाराज ने अधिकारियों की लगाई फटकार। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल के कर्मियों का 137 दिन से आंदोलन जारी। पेपर मिल के कर्मचारियों को कांग्रेस का समर्थन। हरीश रावत, यशपाल आर्य ने भी दी चेतावनी। उत्तरकाशी में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। गंगोत्री धाम में जिला प्रशासन की कार्रवाई। सड़क किनारे अतिक्रमण पर सख्त एक्शन। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच कार्रवाई हुई।
बागेश्वर में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की तैयारी। बगैर नक्शे के भवन निर्माण पर होगी कार्रवाई। पिछले 6 महीने में लगभग 169 लोगों पर मुकदमा दर्ज। प्राधिकरण ने 4 मकान के सीज, 13 लोगों का काटा चालान। बागेश्वर में सरयू गोमती संगम तट पर एक अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। स्थानीय लोग ठंड के कारण बुजुर्ग की मौत का अंदेशा जता रहे हैं। पौड़ी में अंकिता भंडारे हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने की मांग को लेकर धरना जारी। लड़की के पिता का आरोप, मुझ पर लगाया जा रहा है 1 करोड़ रुपए लेने का आरोप। बैठक के बाद धामी सरकार का बड़ा फैसला। वन्यजीव के हमले की धनराशि बढ़ाई गई। 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई धनराशि। मारे गए लोगों के परिजनों को 6 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। घायलों का मुआवजा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया। पौड़ी में टिहरी और पौड़ी को जोड़ने वाले देवप्रयाग झूला पुल आवाजाही के लिए बंद कर दिया। जनता में आक्रोश है। जिला प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उत्तरकाशी में डॉक्टरों की लापरवाही से छात्र की मौत। पीजी कॉलेज के छात्रों समेत परिजनों ने जिला अस्पताल प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगी जखौली ब्लॉक की 2 पट्टियां। मोटर पुल निर्माण का बजट पास होने पर खुशी। जनता ने विधायक कार्यालय पहुंचकर जताया आभार। ऋषिकेश में पशु लोग बैराज में मिला शख्स का शव। एसडीआरएफ की डीप डाइविंग टीम ने बरामद किया शव। यूपी के बरेली का रहने वाला था शख्स। नहाने के दौरान नदी में बह गया था। खटीमा में एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। सरकारी विद्यालय में बिना छुट्टी लिए 3 शिक्षक मिले अनुपस्थित। खंड शिक्षा अधिकारी से मांगी रिपोर्ट। इमरान खान को सता रहा डर जेल जाने का। बोले कभी भी हो सकती है जेल। मेरी पार्टी को खत्म करने की हो रही है साजिश। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।